तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जूनियर डॉक्टर को छोड़ दें तो अब तक ये था कि 9 अगस्त की रात तीसरी मंजिल पर उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे में कई लोग कैद हुए थे, लेकिन अब वो गिनती सामने आ गई है और साथ ही जो लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिनमें से एक संजय राय भी है, इनकी कहानी भी सामने आ गई है। सीबीआई ने जो इन लोगों के बयान दर्ज किए, आरोपी को हटा दीजिए, तो बाकी 4 लोग और थे उस रात 12 बजे से लेकर बाकी सुबह तक, और ये पूरी कहानी रात 12 से सुबह तक की है। और यही वो 4 लोग हैं जिनके बयान के बाद सीबीआई को लगता है कि लोग कुछ छुपा रहे हैं। शायद इन्होंने अपने बॉस के कहने पे कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है, और इसीलिए जो प्रिंसिपल हैं आरजीकर हॉस्पिटल के संदीप घोष, उसके अलावा 4 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का सीबीआई ने फैसला किया था सियालदा कोर्ट ने, जिसकी इजाजत दे दी। ये 4 लोग वो हैं जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनकी सेमिनार हॉल में फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मौका वारदात से। एक का नाम है औरको और एक का नाम है सौमित्रा। ये दोनों फर्स्ट ईयर पीजी के ही ट्रेनी डॉक्टर हैं, औरको और सौमित्रा। और जो जूनियर डॉक्टर विक्टिम है वो सेकेंड ईयर की थी, यानी जूनियर डॉक्टर इन दोनों की सीनियर थी। इसके अलावा एक हाउस स्टाफ है गोलम, जो उस रात वहां पहुंचा, और साथ ही एक शुभोदीप इंटर्न जो उस रात वहां था। क्या कुछ इन्होंने बताया और कितने बजे जूनियर डॉक्टर की मौत हुई थी, कितने बजे संजय राय वहां दाखिल हुआ था, सब सीसीटीवी कैमरे की टाइमिंग के हिसाब से, और फिर कितने बजे वो निकला। कुल 37 मिनट तक संजय राय सेमिनार हॉल के अंदर था। पिछले कई दिनों से एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था, और वो ये कि कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप। तमाम तरह की थ्योरी, तमाम तरह की कहानियां सामने आई। सेक्स रैकेट, पोर्नोग्राफी रैकेट, ड्रग्स रैकेट, ह्यूमन ऑर्गन का रैकेट, सारी बातें हुई। लेकिन फिर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, और ये वो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जो ये बताने वाली थी कि ये मामला रेप का है या गैंग रेप का है। चूंकि कोलकाता पुलिस के पास जब ये मामला था, उसके बाद सीबीआई को सौंप दिया गया, तो सीबीआई को ये रिपोर्ट जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता में हुई, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई। और इसी एक रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि मामला गैंग रेप का नहीं बल्कि रेप का है। और इसकी वजह यह है कि विक्टिम के वेजिनल स्वैब से जो नमूने लिए गए, सैंपल लिए गए, उस सैंपल के जरिए उस विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया उसके बॉडी पार्ट से। और फिर चूंकि एक्यूज्ड संजय रॉय ऑलरेडी पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई के कब्जे में था, इसलिए उसका ब्लड सैंपल लेकर फिर उसकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग हुई। और इन दोनों डीएनए प्रोफाइलिंग को जब मैच किया गया तो पता चला कि विक्टिम के बॉडी पार्ट से सिर्फ उसके अलावा एक और डीएनए प्रोफाइल मिला है, और वो किसी और का नहीं बल्कि संजय रॉय का है। और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल और किसी का मिला नहीं। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन फिर इसके बाद ये सवाल उठा कि आखिर जब मामला रेप का नहीं और गैंग रेप का नहीं है, और फिर संजय राय ने ये कत्ल किया है, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ हॉस्पिटल के 4 जूनियर डॉक्टर, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों, और ये कौन है 4 लोग। तो अब तक जूनियर डॉक्टर की 8 और 9 अगस्त की रात की कहानी तो आपको पता है कि क्या क्या हुआ। संजय राय कहाँ था, उसने शराब पी, रेड लाइट एरिया गया, फिर हॉस्पिटल आया। तो ये कहानी संजय राय की सामने आई। लेकिन जूनियर डॉक्टर को आखिरी वो कौन लोग थे जिन्होंने जिंदा देखा, और तब जूनियर डॉक्टर क्या कर रही थी, अब वो पूरी रिपोर्ट सामने आ गई है। और सीबीआई सोर्सेस ने जो बताया उसके हिसाब से वो 4 लोग थे हॉस्पिटल के जिन्होंने आखिरी बार जूनियर डॉक्टर से बात की या उसके साथ रहे
और उसे जिंदा देखा। और अब उन्हीं 4 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि इन 4 के आपस के बयान में कुछ कंट्राडिक्शन है। ये 4 लोग हैं कौन और क्यों इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट ये साफ कर चुकी है कि यह मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं है। तो उस रात की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ये 4 लोग जो है, इनमें से एक का नाम है ऑर्को एक फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर, पहला शख्स, पहला किरदार ऑर्को। दूसरा है सौमित्रो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, पीजी का। तीसरे का नाम है गोलम, ये वहां का हाउस स्टाफ है, हॉस्पिटल का। और चौथा है शुभोदीप एक इंटर्न है। ये वो 4 लोग हैं, ऑर्को, सौमित्र, गोलम और शुभोदीप, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है प्रिंसिपल के अलावा, यानी प्रिंसिपल संदीप घोष जो आरजीकर हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल अब हैं, क्योंकि उनको हटा दिया गया। तो अब ये 4 लोग, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि यही वो 4 चश्मदीद हैं जो आखिरी बार या तो जूनियर डॉक्टर को उन्होंने जिंदा देखा या जूनियर डॉक्टर के करीब रहे। अब इन 4 की जब बयान दर्ज किए गए, पहले कोलकाता पुलिस, फिर सीबीआई, उन 4 के अब स्टेटमेंट सामने है और सीबीआई सोर्स ने उस रात की पूरी कहानी इन 4 की जुबानी जो सुनाई है वो कुछ यूं है। दरअसल ये जो 4 लोग हैं, इन 4 की अलग अलग कहानी है उस रात की। और कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जूनियर डॉक्टर लगभग 36 घंटे से ड्यूटी पर थी। नाइट शिफ्ट लगी हुई थी और नाइट शिफ्ट में कई बार हो जाता है तो कई बार दिन निकल जाता है, अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 36 घंटे से वो शिफ्ट पर थी और जब 36 घंटे से शिफ्ट पर थी तो वो चूंकि हॉस्पिटल में ही रहेंगी। तो जो पहली बार जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त की रात की बात है, जब वो अपने काम से फ्री हुई तो रात करीब 12 बजे उन्होंने रात का खाना खाया, जूनियर डॉक्टर ने। और उनके साथ जिन 2 लोगों ने खाना खाया वो दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, ऑर्को और सौमित्रा। तब तक ये था कि जूनियर डॉक्टर ने रात का खाना खाया था, कौन लोग थे वो? तो दरअसल वो ऑर्को और सौमित्रा थे और ये दोनों फर्स्ट ईयर के थे। जूनियर डॉक्टर सेकेंड ईयर की थी वहां पर ट्रेनिंग, मतलब इन दोनों से सीनियर थी। तो इन लोगों ने रात को खाना खाया करीब 12 बजे। 12 बजे खाना खाने के बाद ये तीनों सेमिनार रूम में जाते हैं, वही सेमिनार रूम जहां से जूनियर डॉक्टर की लाश मिली है। और उस सेमिनार रूम में ये तीनों रात 12 बजे के बाद से, खाना खाने के बाद से करीब 2 बजे तक रहते हैं। रात को 2 बजे तक सेमिनार रूम में 3 लोग हैं, एक जूनियर डॉक्टर और 2 उनके जूनियर, ऑर्को और सौमित्रा। इस दौरान में ये तीनों चूंकि 2 बजे तक सेमिनार हॉल में क्या कर रहे थे ये सवाल था। तो याद कीजिएगा 8 अगस्त को ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था और उस फाइनल मुकाबले को पूरा देश देख रहा था, क्योंकि उम्मीद ये थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लाएंगे और तब तक इंडिया को कोई गोल्ड मिला नहीं था इस पेरिस ओलंपिक में। तो ये तीनों थे, जूनियर डॉक्टर साथ में ऑर्को और सौमित्रा, ये उसी सेमिनार हॉल में एक टीवी लगा हुआ और उस टीवी पर ये लोग लाइव ओलंपिक का नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। हालांकि वो गोल्ड उस दिन पाकिस्तान का नदीम ले गया और सिल्वर आया नीरज चोपड़े के हिस्से में। 3 लोगों ने ये मैच देखा रात करीब 1:30 से 2 बजे तक। और उसके बाद ये फाइनल देखने के बाद, अब जनरली जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर होते हैं या दिन भर ड्यूटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि सेमिनार हॉल उनके सोने के लिए। असल में हॉस्पिटल में सोने का इंतजाम है और उसको वहाँ पे स्लीप रूम कहते हैं। जो भी ऑफ ड्यूटी हो जाए या ड्यूटी के दौरान ब्रेक हो गया, अभी काम नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो वो स्लीप रूम में जाकर सो सकता है। और ये स्लीप रूम भी 3rd फ्लोर पे है और 3rd फ्लोर पर ठीक उसके सामने है जहाँ पर ये सेमिनार हॉल है। अब ये स्लीप रूम जो है, इसका एक हिस्सा एक पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती है, तो ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो फिर उनका जो है ये पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट होता है और उसमें अच्छा खासा वक्त लगता है। तो इसी स्लीप रूम में इस टेस्ट की सुविधा है। तो
तो जनरली एवरेज कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल में महीने में 2-3 ऐसे केस आते हैं जिसमें पॉलीसोनोग्राफी का टेस्ट होता है, सिर्फ 2-3। तो कायदे से देखें 2-3 है, तो बाकी लगभग ये स्लीप रूम खाली होता है, और इसीलिए ये